स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। प्यारे बच्चों, आप हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े, हमें बहुत खुशी हो रही है। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए लेकर के आए हैं अपने टेस्ट सीरीज का अगले पार्ट को बच्चों, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं साइंस के बारे में। और आपको हम एक चीज़ बता देते हैं बच्चों कि हम आपको यहाँ पे जितने भी पढ़ाए हुए हैं बच्चों, अब वही सारा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आपके मॉडल सेट से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो बच्चों, आप हमारे अगर पिछले वीडियो को नहीं वॉच किए हैं तो आपके लिए वो काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है। तो आप जाकर के बच्चों उसे वॉच कर सकते हैं इस वीडियो को वो कंप्लीट देखने के बाद। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन किस टाइप से साइंस में आया हुआ है। तो चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बच्चों कि किसी दर्पण के फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, कब होता है बच्चों? तो ए नंबर ऑप्शन है आपका समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसका आपको पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। हम आपको बच्चों पिछले क्लास में बताए थे कि अवतल दर्पण में हर एक चीज बच्चों ऋणात्मक होती है, एकदम ध्यान में आपको रखना है बच्चों। अवतल दर्पण में हर एक चीज क्या होती है बच्चों, ऋणात्मक होती है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है कि दर्पण की 2 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होती है। बच्चों, हम आपको यह भी क्वेश्चन बता चुके हैं, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होती है। तो फोकस दूरी जो होती है बच्चों, आपके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है बच्चों, मतलब कि एफ बराबर हो जाएगा आपका r/2 होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो बच्चों, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है बच्चों, वो आपका होता है 25 सेंटीमीटर। जी हाँ बच्चों, कितना होता है? 25। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है बच्चों कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग, ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए। बोला है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे अधिक झुकता है बच्चों, सॉरी सबसे कम झुकता है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, सबसे कम कौन सा रंग झुकता है बच्चों प्रिज्म से गुजरने के बाद। तो बच्चों, हम आपको ये भी बताए थे, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर लाल हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? बोला है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है। बच्चों, मानव आंख के द्वारा बनाई गई आपका रेटिना द्वारा छवि जो होता है बच्चों, ये कैसी होती है? तो बच्चों, ये वास्तविक और उल्टा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोला आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, किसके कारण से होता है बच्चों? तो ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बच्चों आकाश का रंग क्या होता है? नीला होता है। बच्चों, हम आपको यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, ये आपके एग्जाम में इसमें से बच्चों आपका साइंस में क्वेश्चन कन्फर्म आने वाला है। ठीक है, तो आप सारे ऑब्जेक्टिव का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो वो दर्पण कैसा होगा? तो प्यारे बच्चों, वो दर्पण कैसा होगा? तो अवतल दर्पण में ही क्या होता है बच्चों कि वस्तु से जो होता है उससे बड़ा प्रतिबिंब आपका नजर आता है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ठीक है बच्चों, अवतल लेंस का जो होता है बच्चों निकट दृष्टि को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों क्या? तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो बच्चों, आपको पता होगा विद्युत धारा का उपस्थिति जो होता है बच्चों, वो गैल्वेनोमीटर में जो होता है यही चीज दिखाता है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर जो है बच्चों बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो बच्चों, आपको पता होगा कि ये फ्लेमिंग जो था, इन्होंने ही दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को प्रतिपादन किया था। ये क्लास 9 का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। बच्चों, ये अभी हमारा ऑफलाइन क्लास में यही चैप्टर अभी चल रहा है। ठीक है, विभवांतर का एसआई मात्रक बच्चों वोल्ट होता है। एकदम ये चीज को एकदम कंफर्म याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में आता है, कई बार ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आपके पूछ चुका है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो बच्चों, प्रतिरोध का मान कब बढ़ता है, कौन से संयोजन में बढ़ता है? आपको पता होगा बच्चों कि संयोजन जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है समांतर क्रम संयोजन और एक होता है बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन। तो बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन में जो होता है इसमें प्रतिरोध का मान हमारा बढ़ जाता है। जब हमें कहीं वोल्टेज को कम करना होता है बच्चों, तो वहां पे हमको श्रेणी क्रम का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो बोला कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है। तो बच्चों चुंबकीय बल रेखा, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को क्या बोला है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है, तो बच्चों काल्पनिक होती है। याद रखिएगा बच्चों, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है, काल्पनिक होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। बोला कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है किसके बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, 1 किलोवाट घंटा जो होता है किसके बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है बच्चों। क्या होता है, 1 किलोवाट प्रति घंटा बराबर किसके बराबर होता है बच्चों, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोला नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। प्यारे बच्चों नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है इसमें से, तो सौर ऊर्जा जो होता है बच्चों ये नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, जिसे प्रकृति से प्राप्त नहीं कर सकते। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों की कौन सा लेंस अपसारी लेंस की, कौन से लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों हम आपको ये भी पढ़ा चुके हैं। आप अगर हमारे पिछले वीडियो को वॉच नहीं किया प्यारे बच्चों, आप जाकर के उसे वॉच कर सकते हैं। आपके लिए वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा बच्चों। हम हर एक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को भी बच्चों इसका ये सब चीज का चैप्टर वाइज बच्चों आपका हम करवा चुके हैं। तो प्यारे बच्चों कौन से लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, आपका अवतल लेंस जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है आपका। तो बच्चों आपका प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो होता है इसमें लाल भी होता है, नीला भी होता है, हरा होता है बच्चों, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। प्यारे बच्चों आपका हम जो है अपने चैनल पर वहाँ पर बच्चों पोल किए हुए हैं। ठीक है, आप अगर मैथमेटिक्स में आपका कोई भी अगर चैप्टर कमजोर है तो बच्चों आप वहाँ पे जाके पोल में आप हमें बता सकते हैं बच्चों, हम उस चैप्टर के लिए प्रॉपर आपका वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, बोला है कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो बच्चों आपको पता होगा रेटिना जो होता है बच्चों ये नेत्र का रंगीन भाग होता है। रेटिना जो होता है बच्चों ये कई मतलब 3 कलर का होता है, ब्राउन, ब्लैक और आपका ब्लू होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो रेटिना जो होता है बच्चों ये 3 कलर का होता है, इसे ही हम लोग रंगीन भाग होता है मेरे आंख में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। बोला 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है। ये भी क्वेश्चन बच्चों बहुत वीवीआई है आपका। ठीक है, 746 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है प्यारे बच्चों, 746 वाट होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बोला कि विशालक शीशा होता है बच्चों। विशालक शीशा को दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, इंग्लिश नाम इसका क्या होता है बच्चों, मैग्नीफाइंग ग्लास। इसको हम लोग ये कौन सा होता है बच्चों इसमें से। ठीक है, आपको ऑप्शन इसमें से मारना है, बताना है बच्चों। तो इसका राइट आंसर है बच्चों आपको उत्तल लेंस होता है। ठीक है, विशालक शीशा कौन सा होता है बच्चों, उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है बच्चों, तो गतिशील उसमें से इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोला कि अगले क्वेश्चन में कि एम्पियर घंटा का मात्रक क्या होता है। तो बच्चों याद रखिएगा एम्पियर घंटा का मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा होता है। ठीक है, ऊर्जा का एम्पियर घंटा मात्रक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो बच्चों जूल प्रति सेकंड जो होता है ये आपका मात्रक जो होता है वाट के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बच्चों विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक बच्चों एम्पियर होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोला कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व गैस कौन है। ध्यान से समझिए बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व गैस कौन है। तो इसका बच्चों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों शरीर में भोजन का पाचन, ये बच्चों हम आपको पिछले क्लास में हम आपको पढ़ाए थे कि शरीर में भोजन का पाचन जो होता है बच्चों ये कौन सी होती है, तो उपचयन अभिक्रिया होती है। ठीक है अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि काली चूना पर जब जल डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है। बच्चों आपको पता होगा काली चूना पर जब जल डालते हैं तो उससे जो होता है बच्चों उष्मा निकलता है, इसलिए बच्चों ये कौन सा जाएगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। जिसमें बच्चों उष्मा निकलेगा मतलब उष्मा उत्सर्जन होगा उसको उष्माक्षेपी कहेंगे, सॉरी हाँ उष्माक्षेपी कहेंगे, और जिसमें बच्चों उष्मा लगेगा उसको कहते हैं हम लोग उष्माशोषी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो प्यारे बच्चों सबसे अधिक अभिक्रियाशील इसमें से कौन है, आप ही बता दीजिए बच्चों।
सबसे अधिक अभिक्रियाशील है बच्चों इसमें से आपका कॉपर, ठीक है। राइट आंसर हो जाए बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में बात है बच्चों कि चूना जल जो होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये भी क्वेश्चन बच्चों हम आपको पढ़ा चुके हैं। Ca होल ट्विस होता है, ठीक है बच्चों, Ca होल ट्विस होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, पीएच मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों लाल जो होता है नीला कर देता है, ठीक है। कोई विलयन है जो कि क्या करता है कि लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। मतलब ये होगा बच्चों कि लाल को नीला कौन करता है, तो आपका क्षार करता है बच्चों, ठीक है। तो क्षार का पीएच मान क्या होता है, तो 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक बच्चों यहाँ पे देखिए आपका दो ऑप्शन है, 11 भी है और 10 भी है। तो राइट आंसर है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। बोला है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा एल्काइन में कितने होते हैं बच्चों, तो आपका होता है 3। कितने होते हैं बच्चों, कार्बनिक बंधन कितने होते हैं, 3 बंधन होते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। बोला है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र, बच्चों ये भी हम आपको क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होगा बच्चों, तो C6H12 × O6 होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। बोला कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं। बच्चों उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाएंगे, तो बच्चों आपका कहलाएंगे साबुन। क्या कहलाएंगे बच्चों, साबुन। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की COO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहेंगे। बच्चों CHO अभिक्रिया के मूलक को क्या कहेंगे, तो बच्चों कहेंगे हम लोग एल्डिहाइड। क्या कहेंगे बच्चों, एल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होता है बच्चों, बाएं से दाएं किसी में कोई आवर्त सारणी में किसी, मतलब देखिए क्वेश्चन समझिए बच्चों क्या बोला है। बोला है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है या फिर घटती है, फिर बढ़ने लगती है, या फिर अपरिवर्तित रहती है, या फिर बढ़ती है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये आपका क्या होता है, घटती है, ठीक है बच्चों। बाएं से दाएं जाने पर बच्चों तत्वों का परमाणु त्रिज्या घटती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि इसमें जो है आपको धातु के गुण के अनुसार उसको बढ़ते क्रम में सजाना है। तो बच्चों देखिए धातु का गुण जो होता है उसके अनुसार सजाने के लिए आपका इसमें बच्चों सबसे जो हो जाएगा लास्ट में तो एफ ही आएगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर जाएगा बच्चों बी, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए बच्चों, ये आपके धातु के गुण के अनुसार ये आपका क्या है बच्चों, और धातु के गुण के अनुसार से ये बढ़ते क्रम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। बोला कि सिलिकॉन इसमें से क्या है। बच्चों आपको पता होना चाहिए सिलिकॉन इसमें से क्या है, आप जल्दी से बताइए बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन बच्चों उपधातु है। क्या है बच्चों, उपधातु है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। बच्चों विद्युत धनात्मक तत्व जल्दी बताइए, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका विद्युत धनात्मक तत्व हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। बोला कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो बच्चों टिहरी बांध का निर्माण बच्चों उत्तराखंड में किया गया है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। बच्चों इसके पीछे बहुत बड़ा कहानी भी है टिहरी बांध के पीछे, ठीक है बच्चों। वहाँ पे टिहरी जो है बच्चों एक गाँव था, ठीक है। और कुछ इंजीनियर ने क्या किया बच्चों, उस गाँव जो गाँव जो बसा हुआ था उसके दोनों तरफ पहाड़ है, ठीक है ना बच्चों। तो वहाँ के जो इंजीनियर लोग जो थे बच्चों उसने क्या किया, मतलब वहाँ पहाड़ को जो है बच्चों उसी पे एक बांध को बना दिया। और क्या हुआ बच्चों, वो जो है आपका गांव जो था वो आपका डूब जाता है, ठीक है ना। तो वो डूब जाता है तो बच्चों गांव तो डूब ही जाता है। तो वहाँ पे वो जो पहाड़ को जो बांध करके जो बनाया गया था ना जगह को बच्चों, वो बांध को ही हम लोग कहते हैं टिहरी बांध कहते हैं। उस गाँव के नाम से ही बच्चों उस बांध का नाम रखा गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या है कि निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए सोडियम जो होता है धातु, आपको इसे जो होता है बच्चों केरोसिन में डुबा करके रखते हैं। तो बच्चों आज हम यहीं तक 40 तक रहने देते हैं प्यारे बच्चों। इसका बच्चों नेक्स्ट पार्ट हम लेकर के आएंगे जिसमें कि बच्चों हम आपका 40 ऑब्जेक्टिव और भी करा देंगे। तो बच्चों ये आपको वीडियो आपका कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा बच्चों, और वीडियो को जितना हो सके बच्चों आप अपने ग्रुप में आप अपने दोस्तों के साथ बच्चों जरूर शेयर करिएगा। तो बच्चों फिर से मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ में, तब तक मेरे हमारे चैनल पर बाय बाय, टेक केयर, सी यू।